पाठ 4 नन्हा फनकार शब्द पिटारा। निम्नलिखित शब्द के अर्थ लिखिए। अधबनी आदिबनी, संगत तराश पत्थर को तराशने वाला, महीन नफीस बारीक, तलखी कड़वाहट, अंगरखा घुटनों तक खुला वस्त्र, भौचक हैरान, दखलंदाजी हस्तक्षेप करना, मुश्किल कठिन, पुस्तौनी पूर्वजों का, मंझोला मध्यम ऊंचाई की, मुआयना जांच, ख्याल विचार, असमंजस दुविधा, इत्मीनान तसल्ली। पाठबोध 1 निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर सही पर टिक का निशान लगाइए। क हथौड़े के वार से पत्थर पर कटा उभरने पर लड़का अपनी आंखें क्यों सिकोड़ लेता था? उत्तर 3 पत्थर के बारीकी टुकड़े आंख में न चले जाएं। ख केशव कितने साल का था? उत्तर 10 साल। ग केशव का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर आगरा में। घ लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है, केशव ने कैसे जाना? उत्तर माला और अंगूठियों से। 2 सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत लिखिए। क केशव ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। सही। ख केशव के माता पिता आगरा से गुजरात आकर बस गए थे। गलत। ग बादशाह अकबर ने 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। सही। घ पहरेदार निडर होकर अकबर के सामने खड़ा हो गया। गलत। वह अपने काम में खोए हुए केशव और बादशाह को पता ही नहीं चला कि दूसरे संगतरास कौतूहल से देख रहे हैं। सही। 3 वाक्य पढ़कर कारण बताइए। क केशव का माथा ठनका क्योंकि उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था कि उसके सामने बादशाह अकबर हैं। ख केशव असमंजस में था क्योंकि वह अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। ग बादशाह अकबर ने पहरेदार को यहाँ से जाने के लिए कहा क्योंकि वह केशव से बात करके नक्काशी के बारे में जानना चाहते थे। 4 निम्नलिखित पात्रों की विशेषताएं लिखिए। क अकबर अकबर कला के प्रति बहुत रुचि रखते थे। वह सभी के प्रति समानता के भाव रखते थे। ख केशव केशव एक प्रतिभाशाली, समर्पित, विनम्र और बुद्धिमान बालक था। व्याकरण बोध 1 मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क माथा ठनकाना, आशंका होना। परीक्षा से पहले बच्चों का माथा ठनकने लगता है। ख उल्टे पांव लौटना, तुरंत लौटना। दुकान में सामान न मिलने पर मोहन उल्टे पांव लौट आया। ग धाक जमाना, प्रभाव डालना। राम अपने स्कूल में धाक जमाए हुए हैं। 2 नीचे दिए गए शब्द में से वाक्यांश के लिए उचित शब्द छांट कर लिखिए। संगतरास, फनकार, चित्रकार, कलाकार, शिल्पकार। क फन को जानने वाला, फनकार। ख कला को जानने वाला, कलाकार। ग शिल्प मूर्ति बनाने वाला, शिल्पकार। घ चित्र बनाने वाला, चित्रकार। व मूर्ति तराशने वाला, संगतरास। 3 उचित विलोम शब्द पर गोला लगाइए। क अधूरा, पूरा। ख सहमत, असहमत। ग बढ़िया, घटिया। घ पिछला, अगला। व खूबसूरत, बदसूरत।
4 दिए गए शब्दों में से विशेषण शब्द को रेखांकित कीजिए। क चौकर लाल पत्थर, चौकर लाल। ख बड़े बड़े मोती, बड़े बड़े। ग घनी मूछे, घनी। घ लंबे बाल, लंबे। व सुंदर घंटिया, सुंदर। च सफ़ेद अंगरखा, सफ़ेद। छ लाल पगड़ी, लाल। ज बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी। 5 उदाहरण की तरह वाक्य बनाइए। लड़के ने छेनी हथौड़ा उठाया, लड़का अपने काम में जुट गया। लड़का छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। क केशव ने आंखें उठाई, केशव ने उस आदमी को देखा। केशव आंख उठाकर उस आदमी को देखा। ख केशव के हाथ से छेनी छूट गई, वह छेनी नीचे गिर गई। केशव के हाथ से छेनी छूटकर नीचे गिर गई। ग केशव ने छेनी हथौड़ा उठाया, वह उल्टे पांव लौट गया। केशव छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट गया। घ केशव के माता पिता गुजरात से आगरा आए, वे वहीं बस गए। केशव के माता पिता गुजरात से आगरा आकर वहीं बस गए। रचनात्मक कार्य। कल्पना कीजिए कि अगर केशव की जगह आप बादशाह अकबर के साथ होते तो आप उनसे क्या क्या सवाल करते और बादशाह उनके क्या क्या जवाब देते। आप जहाँपना आप इतनी बड़ी सल्तनत को कैसे संभालते हैं? बादशाह अकबर, मैं अपने मंत्रियों और सलाहकारों की सहायता से राज्य चलाता हूँ। आप क्या आप कभी बाहर की दुनिया के बारे में सोचते हैं? बादशाह अकबर, हाँ, मैं नई चीज़ें सीखने और विभिन्न संस्कृतियों को समझने के लिए उत्सुक रहता हूँ। आप एक अच्छे शासक के गुण कैसे होने चाहिए? बादशाह अकबर, न्याय, सहिष्णुता और अपनी प्रजा के प्रति प्रेम होना चाहिए। किन्हीं 4 किलों के चित्र चिपकाकर उनके नाम लिखिए। पहला लाल किला, दूसरा आगरा का किला, तीसरा ग्वालियर किला, चौथा अंबर किला।